मैं रणजीत चौटाला जी हैं, विद्युत मंत्री, उनको भी जोड़ना चाहूंगा। रणजीत जी, बहुत स्वागत है आपका खबरफास्ट में। बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। रणजीत जी, मानते कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलात अब बढ़ना तय है। 4 मार्च तक सीबीआई रिमांड पर है डिप्टी सीएम दिल्ली के मनीष सिसोदिया। आपकी पहली प्रतिक्रिया सर? देखिए, सीबीआई से केस रजिस्टर हुआ है जी। अब सीबीआई एजेंसी को तो स्टेट जाग के नहीं देख सकती कि क्या था, पर सीबीआई जब ही करती है जब कोई मामला ऐसा हो जाता है। सीबीआई देश की बहुत बड़ी एजेंसी है और जब भी कभी इस तरीके के कुछ केसेस हुए हैं तो सीबीआई पे हर आदमी भरोसा करता है। ये सिसोदिया साहब भी जब कोई मामला होता है या केजरीवाल साहब, तो ये कहते हैं इसमें सीबीआई से इंक्वायरी करवा लो। हरियाणा में भी अब विधानसभा में हमारे हुड्डा साहब भी कह रहे थे इस मामले की सीबीआई से इंक्वायरी करवा लो। तो सीबीआई एजेंसी तो वो है जिसकी इंटेग्रिटी है, जिसके लोगों में विश्वास और भरोसा है। अगर सीबीआई ने कराया तो कुछ बेस उन्हें मिला होगा तभी एक्शन करा ना सिसोदिया में। लेकिन वो बीजेपी पर सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि भाई बीजेपी डर गई है, और सांसद तो जो संजय सिंह है वो कह रहे हैं कि तानाशाह रवैया अख्तियार कर लिया है। देखिए, मैं नहीं कहता कि कौन डर गई है नहीं गई, इन बातों से कुछ नहीं। सीबीआई अलग एजेंसी है, वो अगर किसी पे कोई एक्शन करेगी तो उनका अपना है, उन्हें कुछ मिला होगा तभी उन्होंने करा। ये तो पॉलिटिकली आपस के रिएक्शन है जी। जब उनका हो जाएगा वो उन पे लगा देते आरोप। मैं नहीं समझता हमारी इन बातों में कुछ आना जाने कोई बात हो तो आदमी को उस पे आधार हो तो उससे बोलना चाहिए। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा। जिस तरीके से हमने देखा था पंच सरपंच चुनाव की अगर बात करते, आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन वहां पर हरियाणा में अच्छा रहा था, तो क्या डिप्टी सीएम की गिरफ्तारी के बाद इसका असर दिखेगा? आगामी 2024 की बात कर ले, लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, जो कद आम आदमी पार्टी का हरियाणा में बढ़ रहा था, उस पर असर पड़ेगा क्या सर? हरियाणा ऐसा प्रदेश है जो हमेशा सबसे ज्यादा राजनीतिक चेतना या बंगाल में या हरियाणा में या केरला में है। जब भी कभी देश में कोई परिवर्तन हुआ है तो हरियाणा ने करा है। 1987 में जब देवीलाल ने स्वीप करा था हरियाणा में, उसके बाद जनता पार्टी का गठन हुआ था जिसके चीफ आर्किटेक्ट देवीलाल थे। ठीक है, हरियाणा तो देश को लीड दिया करता है, हरियाणा कभी किसी से प्रभावित नहीं होता। केजरीवाल साहब जैसे आदमी से कोई हरियाणा के लोगों पे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि नोटिस ही नहीं लेते। जी। अच्छा रणजीत जी, एक सवाल है, संजय राउत भी अब इसमें कूद गए हैं, वो तो सीधे तौर पर सिसोदिया का समर्थन कर रहे हैं, तो क्या पॉलिटिकल माइलेज भी मिल सकता है आम आदमी पार्टी को हरियाणा में? देखिए, आप जो देख रहे हैं कि एक वहां भी उनपे इस तरीके का केस बना था जिसमें वो भी एक बार अरेस्ट हुए थे जी। अब वो शिवसेना का मामला उनका आपस का चल रहा है, शिवसेना सिंबल उनको लौट हो गया, उससे भी इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठा देते हैं। ये राजनीतिक वाद विवाद बन जाता है, पर जो एक्शन है सीबीआई के एक्शन को कभी भी कोई आदमी कंडम नहीं कर सकता। एक सबसे विश्वसनीय एजेंसी है, अगर किसी ने कुछ कराया तो सीबीआई का काम है उस पर एक्शन करना। ठीक है रणजीत जी, एक और आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। गिरफ्तारी से पहले ही सीधे तौर पर कह दिया जाता है कि मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, कैसे देखते हैं आप इसको? मुझे नहीं पता उन्हें केस में अपने क्या जानकारी थी या उन्होंने कितना। नहीं, इतने मजबूत सूत्र कैसे हो सकते हैं रणजीत जी? देखिए, किसी एजेंसी ने करा है, सीबीआई में अंडर कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन ये मामला है, तो इससे ज्यादा सीमा से आगे बढ़ के मेरा कमेंट करना ठीक नहीं होता। पर मैंने ये जरूर कहा कि सीबीआई एक एजेंसी है जो विश्वसनीय एजेंसी है जी। आम हर स्टेट का भरोसा, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, जब कोई घटना कहीं हो जाती है तो सभी सीबीआई की इंक्वायरी की मांग करते हैं, तो सीबीआई को विश्वसनीय तो हम मानेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी पहली प्रतिक्रिया जो है खबरफास्ट के साथ साझा करने के लिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की क्या मुश्किलात बढ़ सकती है, कई सवाल जो हैं कयास लगाए जा रहे हैं।